हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। चलिए आज हम इस पे अभी तक हमने इसमें मेथड्स पढ़े थे, 3 मेथड पढ़े। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। चलिए अब हम इन पे क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज देखिए। तो एक्सरसाइज के जो शुरू के क्वेश्चन हैं, डिफाइन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक्सप्लेन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो इनके बारे में तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इसमें ना क्वेश्चन नंबर और ये एक्सप्लेन लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड, एक्सप्लेन वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, जितने भी मेथड हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में आपको बता दिया। तो हम जो इसमें स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 का फर्स्ट पार्ट भी मैंने करा दिया था ये। ठीक है, चलिए अब हम 8 का सेकंड पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। यूज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल टू डिटरमाइन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से हमें इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में। एक टेबल दी, इसमें ओरिजिन दिया O1, O2, O3, O1, O2, O3, O मतलब ओरिजिन। फिर डेस्टिनेशंस दी यहाँ पे D1, D2, D3, D4 और ये ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट दी इसके अंदर। चलिए ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट देखिए क्या क्या दी। 8 का कौन सा पार्ट है? ये सेकंड पार्ट है। कॉस्ट दी इन्होंने 6, 8, 4, 9, 3, 1, 2, 6, 5, 7, 2। यहाँ पे इन्होंने सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई देखिए 14, 16, 5। नीचे डिमांड देखिए क्या क्या दी, 6, 10, 15, 4। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से क्या निकालना है? इसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में सबसे पहले हम इसके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे देखते हैं कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। इस कॉर्नर को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है भाई, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट, नॉर्थ और ये कितना साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो ये वाला जो कोना होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कहलाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये इसने यही कहा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, ये कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है बैच में। ठीक है, तो चलिए डिमांड देखिए कितनी यहाँ पे 6, अवेलेबल यानी कि सप्लाई 5 की, वो सप्लाई 14 की है, डिमांड 6 की है। तो जितनी डिमांड है उतने दे दीजिए इसको। 6 की डिमांड कंप्लीट हो गई तो इसको 6 मिल गए। तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे बोलिए? 8 रह जाएंगे भाई। 14 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर इसी रो में इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डिमांड 10 की है और वहाँ पे सप्लाई कितनी की है? 8 की। तो वहाँ पे अवेलेबल यानी कि सप्लाई 8 की है, तो ये यहाँ पे इसको 8 दे देंगे। 8 देंगे तो यहाँ पे डिमांड कितने की बचे? 8 मिल गई इसको, तो कितने की डिमांड और बचेगी? यहाँ पे 2 की। तो ये यहाँ से क्रॉस आउट कर देंगे, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये पहले वाली रो कंप्लीट हो गई। इसके बाद ठीक है,
ये तो यहाँ पे कंप्लीट ही है। तो यहाँ पे देखिए कितने की डिमांड है, 2 की। सप्लाई देखिए कितने की है, 16 की। तो भैया यहाँ पे 2 दे दीजिए, 2 इसको मिल जाएंगे तो यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ 16 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 14। ठीक है, तो ये कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ज़रा यहाँ पे देखिए कितने की डिमांड है, 15 की, और सप्लाई कितने की है, 14 की। तो 14 दे देंगे तो ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। 14 इसको मिल गए तो डिमांड कितने की रह जाएगी, 1 की रह जाएगी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये दोनों तो कंप्लीट है ही। तो अब यहाँ पे देखिए 1 की डिमांड है अवेलेबल, यानी कि सप्लाई 5 की है। 1 दे दीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 4। अब 4 की ही डिमांड है, 4 की ही सप्लाई है, 4 दे दीजिए तो टोटल ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज x11 बराबर 6, x12 इक्वल टू 8, x22 2, x23 देखिए, x23 14। ठीक है, यहाँ से देखिए x33 1 और x34 इक्वल टू 4। तो ये इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। कोस्ट भी निकालने के लिए कहेगा तो कोस्ट इसकी ऐसे निकालेंगे, कोस्ट इक्वल टू इसकी 6 × 6 36, ठीक है, 32, ठीक है, और कितना 18 28, और यहाँ से +6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़ दीजिए इसको, 8 और 6 14 और 36 50 और 50 100 128 आ जाएगा। कोस्ट कितनी आ जाएगी, 128 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने, वैसे तो इन्होंने क्या पूछा था, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछा। यदि कोस्ट निकालने के लिए पूछेगा तो इस तरीके से कोस्ट भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल ही मेथड है ये, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए 10 का फर्स्ट पार्ट देखिए। अब यूजिंग लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी, लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड से इसका हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना। तो ये 10वें का फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, इधर ये ओरिजिन दे रखा, उधर डेस्टिनेशन दे रखा। ओरिजिन उधर डेस्टिनेशन लिख लेना। ठीक है, तो जैसे कि लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड का ही नाम है लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे लोवेस्ट कोस्ट छांटते हैं। तो सबसे लोवेस्ट कोस्ट देखिए, टेबल के अंदर ये कोस्ट लिखी हुई होती है। सबसे कम कोस्ट कितनी, 0। और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड तो 21 की है और सप्लाई 12 की है। तो चलिए भैया यहाँ पर 12 दे दीजिए, 12 दे दीजिए, 0 था ना ये, तो 12 यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ बताइए इसमें से कितने घटा दीजिए। ठीक है, वहाँ पे कितने थे, 12, तो इसमें से घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 9 बच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट छांटते हैं। सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट 1, यदि टाई कर जाएंगे
देन एनी सेलेक्ट, कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे डिमांड बताइए कितने की, 9 की, और यहाँ सप्लाई कितने की, 34 की। तो कितने दे दीजिए, 9 दे दीजिए। तो यहाँ से ये डिमांड कंप्लीट हुई, 34 में से 9 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 25 बच जाएंगे, ठीक है। सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट, फिर उससे लोवेस्ट एलिमेंट छाड़िए, ये भी 1 को छांट लीजिए, ये भी लोवेस्ट एलिमेंट है। यहाँ डिमांड 15 की, वो डिमांड कितने की, 17 की, और सप्लाई 15 की। तो वहाँ पे जब 15 ही अवेलेबल है तो 15 दे दीजिए। तो ये 15 यहाँ से चले जाएंगे, तो यहाँ डिमांड कितने की रह जाएगी, 2 की रह जाएगी। फिर देखिए लोवेस्ट एलिमेंट, 1 के बाद कौन आएगा, लोवेस्ट एलिमेंट 2 आएगा, ठीक है। 2, यहाँ तो कोई सप्लाई है ही नहीं। फिर और देख लीजिए, इस पे देख लीजिए, यहाँ भी कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ भी कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ पे डिमांड नहीं है। फिर ये देखिए ये वाला 2, कितने की डिमांड है, 2 की डिमांड है, सप्लाई कितने की, 19 की। तो भैया यहाँ पे 2 दे दीजिए। तो यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो गई, 19 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17। 2 के बाद फिर लोवेस्ट एलिमेंट, अब 2 के बाद कौन आएगा, 3 है लोवेस्ट एलिमेंट। चलिए इस वाले में देखिए कुछ डिमांड नहीं है, यहाँ पे देखिए 17 की डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई 25 की है, तो 17 दे दीजिए, यहाँ 17 मिल जाएंगे तो ये डिमांड ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसमें से 17 घटा देंगे 25 में से, तो कितने रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे, ठीक है। 3 के बाद और देखिए, ये 3 वहाँ पे सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है। 3 और देखिए कहीं हो तो 3 वहाँ पे भी सप्लाई नहीं है। 3 के बाद फिर लोवेस्ट एलिमेंट 4, 3 के बाद 4, ये रहा 4, यहाँ पे डिमांड नहीं है, ठीक है। तो और देखिए 4 तो और कहीं नहीं है। इसके बाद फिर 5, यहाँ पे देखिए 5, डिमांड 25 की और सप्लाई तो 8 की, 8 ही है वहाँ पे, तो वहाँ पे 8 दे देंगे। तो यहाँ पे इसमें से 8 घटाएंगे तो कितने हो जाए, बच जाएंगे यहाँ पे 17 बच जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसमें आगे 5 के बाद लोवेस्ट 6 तो कहीं नहीं है, 7 है। 7 यहाँ पे डिमांड 17 की और सप्लाई भी 17 की, तो ये 17 दे देंगे, डिमांड ख़त्म हो जाएगी और ये यहाँ से चले जाएंगे तो ठीक है, ये भी यहाँ से क्रॉस आउट हो जाएगा। तो इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज x11 9, x12 8, x13 बराबर 17, x23 बराबर 15, ठीक है। x31 बराबर 12, x42 17, x43 बराबर 2। और कोस्ट भी चाहें तो कोस्ट भी निकाल सकते हैं। वैसे तो इसमें क्या पूछा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछा, तो बस यहाँ तक करेंगे। और यदि कोस्ट पूछेगा, ठीक है, तो कोस्ट जो निकालेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, और यहाँ से 15 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से समझ में आया तुम्हें?
9 आ जाएगा, यहाँ से 40 आ गया, और ये कितना 51, फिर आगे देखिए प्लस के कितना 15, 12 की 0 में गुना करेंगे 0, ठीक है, 17 की इसमें करेंगे 119 प्लस 4 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए ये हमने किससे किया, जोड़ देना इसको, तो ये हमारी इसकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आ जाएगी। वैसे इन्होंने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पूछा, तो हम इसको यहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो कौन से मेथड से कर दिया ये हमने, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तो लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड में सबसे पहले हम सबसे लोवेस्ट कॉस्ट देखते हैं, फिर उसको जितनी डिमांड और सप्लाई होती है कंप्लीट करके फिर उसमें उससे आगे लोवेस्ट एलिमेंट देखते हैं। तो इसी तरीके से इसको आगे तक बढ़ाते जाते हैं जब तक कि सारी डिमांड और सप्लाई कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, या उसको हम पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम पेनल्टी मेथड से एक क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे या क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। और ये हमें ट्रांसपोर्टेशन टेबल दे रखी है। इस ट्रांसपोर्टेशन टेबल से हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ज्ञात करना, कौन से मेथड से ज्ञात करना, हमें इसको बाय वोगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड से ज्ञात करना। देखिए ये हमारी जो बुक चलती है, कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है, और हमारे जो पेड कोर्स चलते हैं वो एप्लीकेशन पे चलते हैं। PCM गुरु एप्लीकेशन है हमारा, एप्लीकेशन PCM गुरु, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फ़ी होती है, ठीक है, पर बुक 1200 रुपये पर बुक फीस होती है, और लाइव बैच चलते हैं एप्लीकेशन पे, लाइव बैच चलते हैं, और जो क्लास टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे, ठीक है। तो आप लोग कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कौन से मेथड से सोल्व करते हैं इसको, पेनल्टी मेथड से, ठीक है। तो चलिए पेनल्टी मेथड से देखिए। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, पेनल्टी निकालते हैं। पेनल्टी को डिनोट करते हैं किससे, P से डिनोट करते हैं। पेनल्टी को P से डिनोट करते हैं। पेनल्टी होती क्या है, ठीक है। हम फर्स्ट रो में पेनल्टी निकालेंगे, तो इसमें लोवेस्ट एलिमेंट और सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट के डिफरेंस को पेनल्टी कहते हैं। तो इसमें लोवेस्ट एलिमेंट कितना 1 और सेकंड लोवेस्ट 3, कोई सा भी कह दीजिए, ये वाला 3, इनका डिफरेंस जो आएगा वो 2 आएगा। तो इसकी पेनल्टी कितनी आएगी, 2 आएगी। इसके बाद लोवेस्ट एलिमेंट इसमें 3, सेकंड लोवेस्ट 4, जैसे 2 बार 3 दे रखा, ठीक है। तो 2 बार 3 दे रखा, तो सेकंड लोवेस्ट लेना हमें, वो कितना आएगा 4 आएगा। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, मान लिया सारे 3 होते, तो उस कंडीशन में इसकी पेनल्टी 0 के बराबर आती। यदि सारे 3 होते और पेनल्टी निकालनी होती, तो लोवेस्ट सेकंड लोवेस्ट तब वही हो जाता, सेकंड लोवेस्ट भी 3 ही, तो पेनल्टी 0 आ जाती। चलिए आगे देखिए। लोवेस्ट एलिमेंट 3, सेकंड लोवेस्ट 4, उनका डिफरेंस 1 आएगा। लोवेस्ट एलिमेंट 1, सेकंड लोवेस्ट 2, डिफरेंस घटाएंगे उसमें से तो 1 आएगा, ठीक है। तो हम जो पेनल्टी निकालते हैं प्रत्येक कॉलम और प्रत्येक रो में निकालते हैं। चलिए कॉलम में निकालिए। पेनल्टी को किससे डिनोट करते हैं, P से। लोवेस्ट एलिमेंट 3, सेकंड लोवेस्ट 4, उनका डिफरेंस 1 आ जाएगा। लोवेस्ट 1, ठीक है, 3 का डिफरेंस 2, लोवेस्ट 3 और 4 का डिफरेंस 1, 2 लोवेस्ट है, सेकंड लोवेस्ट 3, इनका डिफरेंस 1।
इसके बाद मैक्सिमम पेनल्टी छांटते हैं, सबसे बड़ी पेनल्टी छांटते हैं। सबसे बड़ी पेनल्टी यहाँ पे भी दे रखी 2, यदि टाई कर जाएंगी तो सेलेक्ट एनी, कोई सी भी सिलेक्ट करते हैं। चलिए हमने पहले वाली सिलेक्ट कर ली, ये पेनल्टी। तो इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं। इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखते हैं 25 की रिक्वायरमेंट है, और फिर ये देखते हैं अवेलेबल कितने हैं। तो अवेलेबल 34 है, तो रिक्वायरमेंट 25 की है, तो 25 दे दीजिए। तो 25 यहाँ पे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, और इसमें से 25 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें इसको क्रॉस आउट कर देते हैं और न्यू टेबल बनाते हैं, न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लीजिए, इसको यहाँ से क्रॉस आउट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो नया टेबल बनाइए, इसको हमने यहाँ से क्रॉस आउट कर दिया। नया मैट्रिक्स बनाइए। ठीक है, ए बी सी और कितना डी। चलिए इसमें 5 3 6 4 3 5 4 4 3 3 4 3 2। ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाला तो कट गया, थर्ड फोर्थ। ठीक है, चलिए नीचे देखिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ से सीधी सी लाइन खींच दो और में। चलिए रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, 9 15 12 19 21 21 के बाद 17 और 17। देखिए इनका जो सम है वो भी इक्वल होना चाहिए, 17 वहाँ भी ऊपर भी इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, जोड़ के भी देख सकते हैं, 17 17 दूनी 34 55 आ जाएगा यहाँ से। और इनको जोड़ के देखिए, 12 9 21। ठीक है भाई, 12 और 9 21 और 19 40 55 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इनका जो सम है बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं, दोबारा से पेनल्टी निकालते हैं, पी से डिनोट करते हैं। फर्स्ट रो में निकालिए लोवेस्ट 5, सेकंड लोवेस्ट, फिर ये लेना पड़ेगा 5, उनका डिफरेंस 2, लोवेस्ट 3 4 1 आएगा। ठीक है, 3 4 1 आएगा, 2 4 2 आएगा डिफरेंस। यहाँ पे देखो ये इस कॉलम में लोवेस्ट एलिमेंट 3 4 का डिफरेंस, पी से पेनल्टी दिखाते हैं, 1 आएगा। 3 4 का डिफरेंस 1 आएगा, और 2 3 का डिफरेंस 1 आएगा। सबसे बड़ी पेनल्टी छांट लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी पेनल्टी, या 2 जगह है टाई कर जाएंगी तो कोई सी भी छांट सकते हैं। आंसर बुक से डिफरेंट भी हो सकता है। भाई मान लिया हमने ये छांटी, बुक वाले ने ये छांट ली, तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट भी आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 3 2 जगह है तो कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 2 जगह है तो कोई सा भी ले सकते हैं, या नीचे वाली भी छांट सकते हैं। चलिए हम नीचे वाली छांट लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भी छाटेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या, हमने ये नीचे वाला 2 ले लिया, तो इसमें लोवेस्ट एलिमेंट कितना, 2 की रिक्वायरमेंट देखिए, 2 की रिक्वायरमेंट 17 की, अवेलेबल 19, तो भैया इसको 17 दे दीजिए। तो यहाँ बच जाएंगे कितने, 2। तो ये कॉलम यहाँ से क्रॉस आउट हो जाएगा,
न्यू टेबल बनाएंगे, नया टेबल बनाएंगे। तो चलिए नया टेबल बनाते हैं। ए बी सी डी, फर्स्ट और थर्ड 5 3 6 4 3 5 4 4। चलिए अवेलेबल, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट। चलिए अवेलेबल बोलिए 9 15 12 2, रिक्वायरमेंट 21 और कितना 17। ठीक है, और इनको जोड़ के भी देख सकते हैं, सम इक्वली आना चाहिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा 38, और इसको जोड़िए तो ये आ जाएगा 24 और 36 38। ठीक ही है सम इनका जो, ठीक है, इसका सम और इसका सम इक्वल ही है, वैसे इक्वल ही आएगा। ठीक है, शुरू से एंड तक सब इक्वल ही होगा ये सम जो होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या निकालेंगे, पेनल्टी, इसका डिफरेंस 2 2 2 0, कॉलम में बोलिए लोवेस्ट 3 और 4 1 3 4 1। ठीक है, ये पेनल्टी आ गई। सबसे बड़ी पेनल्टी 2 है, कोई सा भी इसमें छांट लेंगे। चलिए हमने ये वाला ले लिया। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन है इसके अंदर, 3 है। रिक्वायरमेंट 17 की है, पर अवेलेबल तो 9 ही है, तो 9 यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, तो कितने बच जाएंगे बोलिए, 8 बच जाएंगे ना। कितने बच जाएंगे 8, तो इसको क्रॉस आउट कर दीजिए। ठीक है, फिर नया टेबल बनाएंगे। फिर नया टेबल बना लीजिए, बी सी डी। फिर ये सारा प्रोसेस वही है, फर्स्ट थर्ड, कॉस्ट बोलिए 3 5 6 4 4 4। अवेलेबल रिक्वायरमेंट लिख लीजिए, अवेलेबल और रिक्वायरमेंट 21 8 15 12 2। पेनल्टी देखिए 2 2 0 3 4 का डिफरेंस 1 1, कोई सा भी ले लीजिए। चलिए ये वाला हमने ले लिया। लोवेस्ट एलिमेंट 3 की रिक्वायरमेंट 21 15 ही है वहाँ, तो 15 दे दीजिए। ठीक है, तो कितना की रिक्वायरमेंट बच जाएगी, 6 की बच जाएगी। इसको क्रॉस आउट कर दीजिए, नया टेबल बनाइए। यहाँ पे देखिए आ गए। ठीक है, इधर थोड़ा, चलिए इसको घुमा देता हूँ। सी डी, फर्स्ट थर्ड 6 4 4 4, रिक्वायरमेंट और यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, 12 2, रिक्वायरमेंट 6 8 8 से 14 12 14, ठीक आ रहा। पेनल्टी निकालो इसकी, पेनल्टी 2 0 2 0, कोई सा भी ले लीजिए। ऊपर का ले लीजिए
या 2 या इसको ले लीजिए, चलिए ये ले लिया, सबसे छोटा एलिमेंट 12, वो 4 की रिक्वायरमेंट 8 की, 8 दे दीजिए, 12 में से 8 चले जाएंगे तो 4, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4 इसको ही देने पड़ेंगे यहाँ पे, यहाँ 4 आ जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट 2 की बचेगी, 2 ही अवेलेबल हैं, 2 की ही रिक्वायरमेंट है, तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बता दीजिए इसका। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पहले वाले से बोलिए x12। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इधर को लिख लूँ जिससे आ जाएगी x1 2 25। फिर यहाँ से देखिए इस टेबल से x44 बराबर 17, x13 9। इस टेबल से देखिए b का मतलब 2, यहाँ फर्स्ट है 2 1, x21 बराबर 15। ठीक है, c का मतलब 3, यहाँ फर्स्ट 3 1 4 3 3, x33 बराबर 8, x41 बराबर 2। तो ये क्या आ गया, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और चाहो तो इसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। इनको हम एलोकेशंस बोलते हैं। तो एलोकेशंस देखना कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। और एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशन होने कितने चाहिए इसके अंदर, m+n - 1। m नंबर ऑफ रो, 4 तो रो हैं, 4 ही कॉलम हैं, -1 बराबर 7 होना चाहिए। तो देखिए 7 ही हमारी एलोकेशन है, तो ये बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है, तो ये इनिशियल हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल दिया। तो तीनों मेथड पे मैंने ये सभी क्वेश्चंस आपको करा दिए, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और भी इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं, उनको करके देखिए और जो भी प्रॉब्लम आए वो पूछिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।